तो फिर तो सियासतदानों सबकी सप्ली आएगी, इसलिए सिंगर्स का आपसे एक राउंड कर लेते हैं। राहत फतेह अली खान या शफकत अमानत अली खान? राहत फतेह अली खान जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी टोनल क्वालिटी की वजह से अच्छे हैं। जी जी। और शफकत अमानत अली मेरा ख्याल है ज़्यादा ट्रेंड है शायद। आयमा बेग या मोमना मुस्तहसन? दोनों एक जैसी हैं। मेरा ख्याल है कि मैं अगर आप मुझसे वैसे पूछें तो मैं तो बात करूंगा फिर नूरजहां साहबा की। नहीं जी, वो तो बेशक नूरजहां इज फुल स्टॉप। बल्कि अहमद मैं चाहता हूं कि ये बात पता चले लोगों को, आप मेरे साथ बैठे हैं। दिसंबर 2000 में डेथ हुई थी नूरजहां साहबा की जी। और मेरा जो गाना था ना बिन तेरे क्या जीना, ये आया था कोई अगस्त में। तो मुझे ज़िले उमा साहबा जो आपकी वालदा साहबा थी, वो मुझे 2-3 दफ़ा जब मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपसे एक बात करनी है, और उन्होंने बार बार मुझे बात बताई और वो बड़े आपदीदा हो जाती थी। वो कहती थी जब वो डेथ बेड पे थी तो उस ज़माने में रेडियो पे FM में मेरा ही गाना लगता था। तो वो कहती थी कि जब वो नूरजहां साहब वो सुनती थी ना, तो वो सुन के मुझे कहती थी कि इस गाने को सुन के लड़का जो है ना, इसकी आवाज़ में कोई ऐसी बात लगती मुझे कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं मरूँ। तो मैंने उनसे कहा कि किसी दिन ना ये रिकॉर्ड कर दें, मतलब बजाय कि मैं आपके पास आऊँ। और तो एक दफ़ा नूरजहां फेस्टिवल जो हुआ, जी 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 जी, मैंने किया, उसमें फिर उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर ये बात की भी। तो मुझे ये बात कहने में बिल्कुल कोई यार नहीं है कि मैं तो नूरजहां साहबा की जो गायकी है उसको छू भी नहीं सकता। रफाकत अली खान या जावेद बशीर? रफाकत अली खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जावेद बशीर। बग्गा या शानी? बग्गा। इमरान खान या कपिल देव? इमरान खान। चले भाई, फिर आपका क्यों भी दे देते हैं। 3.5 साल नवाज शरीफ या 3.5 साल इमरान खान? नहीं, मैं लोग पता फिर कहेंगे कि ये किसी पार्टी के साथ मुंसलिक है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी भी पार्टी से, मैं सब पार्टी का सियासी मुखालिफ हूँ। पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ। जी जी। मेरा ख्याल है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझ सकता है, बजाय कि एक खिलाड़ी के जिसको अपनी सियासत भी दूसरों के पैसों पे करनी पड़ती हो। नहीं तो फिर आपने अपना जवाब दे दिया। कहीं बन जाएगा एक छोटी सी जिल्लत। मेरे पता है ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। तो आप भी अपने फेवरेट सिंगर है। ख्वातीन साहब, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। जवाद, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं? एक्सक्यूज मी, क्या गिले शिकवे शुरू कर दिए आपने? कांजी के शरबत को एनर्जी ड्रिंक कहने वाले बट जवाद शुरू से ही मेरा क्रश रहे हैं, लेकिन इसने कभी हदीका कियानी और कभी मीशा शफी को चांस दिया, और जब मेरा जीवन संवारने की बारी आई तो इन्होंने आशा भोसले से राखी बंधवा ली। ते बेचारी दुल्हन बन के मंडप च भी बैठी रही है, लेकिन बिजी होने की वजह तो जवाद साहब एक लोकल जे कॉलेज का शो करन निकल गए सर। जरा सोचो, जवाद हाई स्पीड में मेरी तरफ आते हुए कहें, बिन तेरे क्या है जीना। हाय हाय, जवाद साहब हाई स्पीड चाह रहे हो ते रक्षा फुल स्पीड च तेरे च बजे। इस खाम खा जाजेब को छोड़ो बट जरा सोचो, मीशा शफी को उस गाने में वो रूप ही नहीं चढ़ा जो रूप मुझ पे चढ़ना था। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि अगर मीशा शफी उस गाने में ना होती और आप होती तो आप पे रूप ज्यादा चढ़ता। बिल्कुल, नाल कर्जा भी है। तो ये दोनों गाने गुलजार के, लेकिन इन दोनों की पर्सनैलिटी में उतना ही फर्क है जितना जवाद अहमद और आपकी इंपोर्टेड पर्सनैलिटी में। बट वैसे आपस की गल है, 11 बजे वाली तेरी सलाड ते पक्की है। हाँ। लेकिन इंटेलेक्चुअली जेड़ा है ना, तू 7 माया ही है। अब देखो ना, रुशना जी एक्टर ने ते शाहजेब पापा जेड़ा है वो एंकर ने, दोवां दे मिजाज मिलदा है ते जिंदगी कितनी खुशगवार गुजर रही। ताड़ी बुटी की हैगी है मेरी ते महल्ले च तंदूर क्या मत तो गुस्सा याद ते शो हो रहा जनाब वाला। डम 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 हो बड़ा शौक था मुझे इनकलाब का,
परवाने मेरी कौन सी है मंजिल। तुम फिर आ गई हो मम्मी। मम्मी जान कहा करती थी पानी, चिंची और इनकलाब अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। ओ तो तुम इनकलाबी मम्मी हो। यस, लोग कहते हैं मैं इनकलाबी हूँ, लोग कहते हैं मैं इनकलाबी हूँ। तुमने भी शायद ये ही सोच लिया। सारे का पा पानी सारे सगा मसानी था। लोग कहते हैं मैं इनकलाबी हूँ। अच्छा यार, इनकलाब कंटेनर ते आंदा ते वेख्या, इथों आंदा पहली बारी वेख रहे। ओ भाई मम्मी, तुम मरी कैसे? बड़ा शौक था मुझे कि मैं सियासतदानों का एहतसाब करूं, लेकिन मेरा अपना एहतसाब हो गया। मेरी पार्टी के अकाउंट से 56 रुपए 56 पैसे और 20 आने निकल आए थे। मुझ पर फॉरेन फंडी का केस हो गया और मैं नाअहल हो गया। तुम नाअहल हो के मर गए? नहीं, मैंने तजादन भूख हड़ताल कर दी। और फिर तुम भूख से मर गए? नहीं, भूख हड़ताल में मैं बच गया था, लेकिन मेरी पार्टी दाएं बाएं सीधी निकल गए। ओ इसका मतलब तुम दाएं बाएं कहीं बच के मर गए? नहीं, दैट ना करो बट मेरे इन्वेस्टरों ने मुंह मोड़ लिया और मैं फाके से मर गया। और ये आपके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हुए? नहीं, ये सेबे वाला बम है। एक्सक्यूज मी, मैं एक अंडरग्राउंड एंकर हूँ और मेरे साथ तमीज से बात करो। अंडरग्राउंड क्या? तुम खाली सुई गैस की पाइपलाइन में शो करते हो? मैं चाय के ढाबों, गर्म हमामों और हस्पतालों के आउटडोर में शो करता हूँ। एक्चुअली मुझे एक बहुत बड़े शो में बुलाया गया था, लेकिन मैं बिल जमा करवाने चला गया और वो शो शाहजेब खानजादा को मिल गया। तुम्हारा दावा है कि शाहजेब खानजादा तुम्हारे करियर का दुश्मन है? यस, शाहजेब खानजादा मेरा शो भी ले गया और उसे रेटिंग भी मिल गई और इतनी खूबसूरत बीवी भी मिल गई। और मैं छान टुक्कर और लोए लैलन पे शो कर रहा हूँ। आप भी ऑनेस्टी से काम करें, एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। और रही गल शादी दी, बस 3-4 दिहाड़े रह गए, कुकड़ी बच्चे कटने वाली है। इसके साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन मेरे